सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा कि भगवान आपके हर मनोकामना पूरी करे। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस साल हमें तगड़ी मेहनत करनी है। जो बचा हुआ 1 महीना 2 महीना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हमें फोड़ना है और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। गिन के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। आपको पता है एक पेपर के 7 सेट बनते हैं। ये पेपर में जो 7 सेट आएंगे सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपके सेट पे कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ये दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। यहाँ लिखना है दिया है, हमें दिया है दीर्घवृत्त। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त हमें क्या दे रखा है दोस्तों? हमें दे रखा है x² बट्टे में 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ और 9 को मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। ढंग से लिख दिया मैंने। बराबर 1। x² बट्टे a² प्लस y² बट्टे b² बराबर 1 है ना। मानक रूप में है ये बिल्कुल। तो ये दीर्घवृत्त का हमें क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है। अब हमें इसकी मदद से क्या बनाना है? हमें इसकी मदद से बनाना है चित्र। ठीक है, चित्र बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। ये अपना दीर्घवृत्त है। ठीक है, ये अपना दीर्घवृत्त है। यार अंडा बन जा। ठीक है, ये अपना क्या है? दीर्घवृत्त है। सो देखिए इसको फ्रेम करते हैं। ये अपना दीर्घवृत्त हुआ, ये अक्ष है। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है। ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है और इधर y का मान नेगेटिव होता है। ये हमारा केंद्र है। उसके बाद आप ये जानते हैं ये जो दीर्घवृत्त है इसका समीकरण क्या दे रखा है प्रश्न में? x² बट्टे 4 का वर्ग प्लस y² बट्टे 3 का वर्ग बराबर 1। ये वक्र है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है हमारा, ये वाला बिंदु क्या होगा? x के बट्टे में 4 है तो ये होगा 4,0 और ये वाला पॉइंट होगा -4,0। ये वाला पॉइंट होगा 0,3 और ये वाला पॉइंट होगा 0,-3। चित्र एग्जाम में बनाना ही बनाना है। चित्र नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, देख रहे हैं 4 समान टुकड़े हैं। अगर ये वाला क्षेत्र हम निकाल लेते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम निकाल लेते हैं और 4 से गुणा कर देते हैं तो संपूर्ण का आ जाएगा, है ना। संपूर्ण का हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले का नाम मैंने ए दे दिया बिंदु, इसका बी, इसका सी और इसका डी दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा ही चित्र आपको एग्जाम में बनाना है। कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, क्या लिखेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट का मतलब जो चीज़ हमको निकालनी है। अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका शो क्या लिख दोगे? हमारे पास क्या है? पूरा ABCD है। यहाँ लिख देंगे एरिया ABCD। इसकी हमें ज़रूरत है। ये कैसे निकाल सकते हैं? 4 से अगर मैं गुणा कर दूं एरिया OAB को, OAB इतना निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण का आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल जब निकालना है प्यारे बच्चों तो हमें मदद लेनी पड़ेगी समाकलन की। और समाकलन अब आपको लेना पड़ेगा लिमिट। केंद्र का मतलब क्या होता है? 0,0। आप लिमिट x में भी ले सकते हो, y में भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं लिमिट ले रहा हूँ x में। यहाँ x बराबर 0 मतलब यह है बिंदु, यहाँ से यहाँ तक। लिमिट क्या करती है? आपके बाउंड्री को निर्धारित करती है। और ये वक्र क्या बताता है? ये वक्र बताता है तुम्हारी जगह तुम कितनी घेर पा रहे हो अपनी बाउंड्री के अंदर। तो मेरी लिमिट हो गई 0 से 4 और ये वक्र बता देगा कि मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ। लिमिट मैंने किस में ली है? x में। x बराबर 0 से x बराबर 4 तक। अगर लिमिट मैंने x में ली है तो सूत्र लगेगा y dx का। इसका y dx, क्योंकि लिमिट मैंने x में ली है तो सूत्र लगेगा y dx। अब ये जो वक्र है, इस वक्र से मुझे y का मान निकालना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं निकालता हूँ। यह y² बट्टे यहाँ पर है 3² और ये प्लस का के क्या हो जाएगा? माइनस का। हल कर दे रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ। y², ये बट्टे का के आ जाएगा गुणे में, लॉस ऑफ आ जाएगा 4 का वर्ग।
4 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर, वर्गमूल निकालूंगा तो ये 3 और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये हमको हमारा क्या मिल गया, हमको हमारा y मिल गया, ये इस वक्र का y मिल गया। अब इस ये मान भी आपको रफ, कुछ भी रफ में नहीं करना है, सब फेयर में करना है। अब इस y का मान आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, 4, लिमिट अपनी है 0 से 4, और y का मान हमारे पास क्या है 3/4, 3/4 अंडर रूट के अंदर क्या है 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ तक सबने कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, ये सूत्र के रूप में बन गया। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 से ये 4 कटा, तो हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और लिमिट मेरे पास है 0 से 4, और ये सूत्र बन गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा सूत्र बन रहा है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ देखें कौन सा सूत्र बन रहा है, तो आपने ये सूत्र याद किया होगा भैया, ये तो इस रूप में बन रहा है, एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स x/a। पूरे चैप्टर में ये वाला सूत्र ही लगेगा। ठीक है, तो इसको तो रट्टा मार लीजिए, 8वें चैप्टर में ये इसका लगना ही लगना है, फिक्स है। ठीक है, अब लगा दो, ए की जगह पे 4 है, 3 अपना बाहर है, तो ये हो जाएगा x की जगह पर x है, a की जगह पे 4 है, x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2 साइन इनवर्स x/a। x/a लिमिट रखनी है अपने को, लिमिट मेरे पास है 0 से 4। अब क्या करनी है मुझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देनी है। बाहर मेरे पास 3 है, बाहर मेरे पास 3 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। जहाँ x देख रहे हैं वहाँ 4 रखो, 4/2 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 चौको 16, 16 यहाँ से आ जाएगा 8, साइन इनवर्स x की जगह पे रख देंगे 4। अपर लिमिट रख दी मैंने, अब मुझे माइनस लोअर लिमिट रखनी है। x की जगह पे क्या रखना है 0, 0/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पर 8 है, साइन इनवर्स 0/4। ठीक है, ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, है ना, यहाँ मिटाते हैं सब। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे बाहर अपना क्या है 3 है, बाहर अपना 3 है, अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से ये घटेगा 0, तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0। फिर 8, 4 से 4 घटेगा 8, साइन इनवर्स 1 पर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रखना है। देखो ये 0 गुणा कुछ भी होता है 0, फिर 8 साइन इनवर्स 0 के बट्टे कुछ भी होगा 0, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जानते ही होंगे, चूंकि साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। साइन इनवर्स है, साइन के किस एंगल का मान 1 होता है, π/2 में। फिर साइन इनवर्स 0 का मान किस एंगल पे 0 मिलता है, साइन में 0 डिग्री में। अब ये मान आपको यहाँ पर और यहाँ पर रख देना है। बाहर अपने पास क्या है दोस्त, 3 है, बाहर अपने पास 3 है, तो यहाँ से 8 साइन इनवर्स 1 का मान है π/2। ठीक है, फिर देखिए ये तो 0 ऑलरेडी है, 8 साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो ये आ गया 2 चौको 8, तो 4 तिया 12 पाई, क्या आ गया 12 पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मात्रक लिख दोगे, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ना आए तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आना ही है। जैसे मैंने किया, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जैसा पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही। इसने बोला है वृत्त x² + y²
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है आपको क्या दे रखा है दोस्त? आपको दे रखा है वृत्त। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये दे रखा है। इसकी तुलना करनी है हमें, इसकी तुलना करनी है वृत्त के समीकरण से, की तुलना वृत्त समीकरण से करने पर वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? ये जो समीकरण आपको दे रखा है इसको ढंग से लिखोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस जीरो का वर्ग, y माइनस जीरो का वर्ग, और इसे लिख सकता हूँ a का वर्ग। और वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, r का स्क्वायर, यही होता है ना। इस समीकरण को ढंग से मैंने लिख लिया। अब जब तुलना करूंगा तो मुझे मेरा केंद्र और त्रिज्या क्या मिलेगा? 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर केंद्र क्या होता है? h कोमा k होता है। h की जगह पे 0 है और k की जगह पे भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, त्रिज्या पे आ जाओ। त्रिज्या r के स्थान पर क्या है? r के स्थान पर a है। तो इस डाटा को लेके मुझे एक वृत्त बनानी है। एक वृत्त बना लूंगा। ये मेरा एक वृत्त है, ये वृत्त है। ठीक है, ये मेरा वृत्त हो गया। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश है ये, और वाई नीचे वाई डैश। ठीक है, ये मेरा केंद्र होता है। और वृत्त का केंद्र भी हमारे पास 0,0 ही दे रखा है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये है 0,0। त्रिज्या मेरे पास है a, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? a है। तो ये वाला जो बिंदु है मेरा वो होगा a,0, ये होगा 0,a, ये होगा -a,0, ये वाला बिंदु होगा 0,-a। नाम दे दो a b c d। लगभग लगभग वैसा ही बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया ये समान 4 टुकड़े हैं। अगर मैं इस टुकड़े को निकाल लेता हूँ, क्षेत्रफल को, इस टुकड़े का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ, है ना, और 4 से अगर मैं गुणा कर दूं तो संपूर्ण का आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आने हैं, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल जो आपको निकालना है वो है एरिया ABCD, है ना, ABCD। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? 4 गुणा एरिया OAB। और क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें प्रयोग करना होगा समाकलन का। तो लिमिट हम लेते हैं, क्या करें, पहला वाला x में लिया था, अब की बार y में लेते हैं। और बताओ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं क्या करता हूँ, y में लिमिट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। खुश? ठीक है, y में लिमिट लेता हूँ तसल्ली के लिए कि y लिमिट ले लिया 0 से a तक। अगर लिमिट मेरी y में जा रही है तो सूत्र मेरा क्या होगा? x dy होगा। सूत्र मेरा क्या होगा? x dy। और x का मान मुझे कहाँ से निकालना है? इस वक्र से निकालना है। ये तुम्हें तुम्हारी बाउंड्री बता रही है, ये तुम्हें तुम्हारी क्या बता रही है? बाउंड्री बता रही है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिया, और ये वक्र बताएगा तुम कितनी जगह घेर रहे हो। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो x का मान मुझे चाहिए, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है? x का मान रख देना है। तो x का मान रखेंगे, लिमिट मेरे पास है 0 से a, x का मान है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या है? dy। सेम सूत्र है, ये तो प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। x की जगह बस क्या आ गया? y आ गया। करते हैं समाकलन। 4 अपना बाहर है, ध्यान दीजिएगा, 4 अपना बाहर है।
सूत्र क्या होता है, लिमिट मेरी 0 से a है, सूत्र मेरा क्या होता है, x/2, x की जगह यहाँ y है तो y/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स y/a। यही तो सूत्र होता है, सूत्र मैंने लगा दिया। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, बाहर अपना 4 है, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर a रखो, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर a रख दिया। अब जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ 0 रखो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। साइन इनवर्स 1 का मान भी आपको पता है π/2 होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। ये देखो मैंने लिखवा भी दिया था, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। इसको याद भी कर लो क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। 4, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से बचेगा a स्क्वायर बट्टे 2, साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/2। ये वाला पार्ट हो गया 0, a स्क्वायर बट्टे 2, और साइन इनवर्स 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। ये पूरा पार्ट 0, 2 दूनी 4 पाई a स्क्वायर बट्टे 4, 4 से 4 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा पाई a स्क्वायर। आंसर यहाँ लिख देना वर्ग मात्रक, ठीक है। पाई a स्क्वायर हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा गया है। आपके जो विविध उदाहरण है बच्चों एनसीईआरटी के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर्स के, सिर्फ इसी के नहीं, सभी चैप्टर के जितने भी विविध उदाहरण है वो बड़े नंबर में आते हैं बार बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समाकलन की बात करें, चैप्टर अवकल समीकरण की बात करें, 5वें चैप्टर की बात, जो भी चैप्टर हो, विविध उदाहरण को आप अच्छे से करके जाना, ये अंदर की खबर है। आपको सारे विविध उदाहरण आपको बड़े नंबर में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ना आए ना, मेरा नाम बदल देना, और फिर बोर्ड एग्जाम देके आप मुझे धन्यवाद जरूर दोगे कि सर आपकी एक बात सच में काम की थी। जितने विविध उदाहरण थे सारे एग्जाम में आए हैं और ये हर साल आता है। कह रहे हैं ये उदाहरण है x/0 से x/2 की मध्य वक्र y कोशक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वक्र हमारे को क्या दे रखा है दोस्त, y कोशक दे रखा है और हमें लिमिट भी दे रखी है, x का मान 0 से कहाँ तक लेना, 2π तक लेना है। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा कर देगा आराम से, जिस बच्चे को y कोशक का ग्राफ पता होगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, कोशक का ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं पहले आपको अक्ष बना के दिखा रहा हूँ, है ना। इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है, नीचे y का मान नेगेटिव होता है, और ये हमारा केंद्र है, ठीक है। तो y कोशक का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से बनता है, यहाँ से आएगा π/2 से, फिर जाएगा 3π/2 और फिर यहाँ तक जाके 2π हो जाएगा। यहीं तक लेना, 2π तक लेना है ना। तो यहाँ पर अपना 0 है, यहाँ पर आपका आ जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पर आपका पाई और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3π/2, ठीक है। और यहाँ तक आपका 2π आ जाएगा, आधे में π/2। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका पाई है 0, ठीक है। ये आपका पोजीशन 0 है। नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम A दो, इस बिंदु का नाम B दो, इस बिंदु का नाम C दो, और इस बिंदु का नाम D दो, E दो, ठीक है। इस बिंदु का भी एक नाम दे देते हैं, यहाँ पाई लिखा है ना, यहाँ पर इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ। बिंदु को नाम तुम कुछ भी दो, तो मुझे इन क्षेत्रफलों को निकालना है। ये चित्र बना रहा हूँ ना, चित्र एग्जाम में बनाना है, इसको शेड करो काला काला। क्षेत्रफल का मान कभी माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल कभी माइनस में होती है क्या, नहीं। तो अगर इसका इंडिविजुअली निकालना है, इसका इंडिविजुअल निकालना है, इसका भी इंडिविजुअल निकालना है, और सभी का क्षेत्रफल अगर हल करके नेगेटिव में भी आ रहे हैं लेकिन उसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव में। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत आसान है,
तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। जैसे cos x का है ना, वैसे sin x वाला प्रश्न भी एक आता है, वो भी हमने ले रखा है। दिया है अपने को, क्या दे रखा है, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई, ठीक है। और y वक्र जो हमें दे रखा है y बराबर cos x, ये चीज अपने को दे रखी है। अब आ जाओ प्रश्न में, हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, 3 टुकड़े हैं आपके सामने, ये हो जाएगा एरिया ओ ए बी प्लस एरिया बी पी सी एरिया सी डी ई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये जो बच्चों वक्र है वो क्या है, y बराबर cos x। तो सबसे पहले ये, क्योंकि लिमिट अपनी क्या है, x में जा रही है लिमिट, प्रश्न में बोल भी दिया है, तो यहाँ पर 0 है, 0 से π/2, इसकी लिमिट की अगर मैं बात करूँगा, x का लिमिट 0 से π/2 में जा रहा है, सूत्र अपना y dx है। सारे सारे एक ही वक्र हैं, y का मान चेंज नहीं हो रहा है, एक ही है। फिर क्या अपना π/2 से कहाँ तक जा रहा है, 3π/2, π/2 से 3π/2 y dx, और 3π/2 से कहाँ जा रहा है, 3π/2 से 2 पाई y dx, ठीक है। ये लिख दिया। अब y का मान आपको रखना है। सो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से π/2, y का मान क्या है, cos x dx। फिर अपना क्या है, π/2 से 3π/2 cos x dx, फिर 3π/2 से 2 पाई, ठीक है, cos x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को हो तो आप वीडियो को दोबारा वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर कर रहे हैं हम इस जगह पे। तो देखिए cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। sin x होता है, लिमिट है अपनी 0 से π/2। अब ये जो भी मान आएगा, देखिए जो भी मान आएगा उसको आपको मॉडुलस में लेना है, ठीक है। नेगेटिव का भी आएगा तो पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल कोई माइनस में नहीं होते हैं। इंटीग्रेशन तो वही है, cos x का समाकलन sin x होता है, लिमिट में थोड़ा बदलाव है। अब यहाँ पर आ जाएगा π/2 से 3π/2, और 3π/2 से 2 पाई, ठीक है। सो देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ, लिमिट को याद रखने का ट्रिक भी है मेरे पास एक। तो आप जानते हैं जो मान यहाँ होता है वही मान यहाँ होता है, जो मान यहाँ होता है वही मान यहाँ पे होता है। बस फर्क क्या है कि इधर जो मान होगा वही मान यहाँ पे होगा, लेकिन नेगेटिव का हो जाएगा। जो मान यहाँ पे होगा वही मान यहाँ पे होगा, लेकिन वो नेगेटिव का हो जाएगा, है कि नहीं, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ देखिए मान रखेंगे sin π/2, x की जगह पे क्या रख देंगे, π/2, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक, मॉडुलस में। फिर देखो sin अपर लिमिट 3π/2 माइनस के π/2, फिर देखो sin 2 पाई माइनस के sin 3π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी मैंने। अब आगे हल करेंगे, यहाँ देखिए sin π/2 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, sin 3π/2 का मान क्या होगा, माइनस का 1, और sin π/2 का मान 1। फिर आ जाओ sin 2 पाई, जो 0 का मान होता है वही 2 पाई का भी मान होता है, तो sin 2 पाई का मान 0, और sin 3π/2 का मान कितना होता है, माइनस का 1। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो 1, यहाँ पे -2 है, लेकिन -2 बाहर आके क्या होगा, प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा
4 वर्ग इकाई। हमारा उत्तर क्या आएगा? 4 वर्ग मात्रक या 4 वर्ग इकाई, जो लिखना चाहो। आराम से बन गया। ठीक है, तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से आएगा। अब देख लेना, नहीं आया तो मेरा नाम बदल दो, क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये उदाहरण है, ये भी विविध उदाहरण है। इसको भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बड़े नंबर में आता, बड़े नंबर में ही है, सीधा 8 नंबर में आएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे उदाहरण तो देखिए वाई कैसे, पहले तो लिखेंगे एग्जाम में जो जैसे लिखना है पहले वैसे लिख लेते। दिया है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है बच्चों? मैं वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर 3x+2, ठीक है, ये दे रखा है। और जो कोटि दे रखी है x बराबर -1 एवं x बराबर 1, ये यहाँ पे कोटि दे रखी है। अब इसका हमें क्या निकालना है? पहले तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अपना x अक्ष है, x का मान इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, और y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान, और ये हमारा केंद्र है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसने बोल दिया है, देखो ये y है, ये रेखा ही बनाएगा ना। y बराबर 3x+2 है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, तो एक रेखा ही बनाएगी। लेकिन लेकिन अगर मैं y बराबर 0 मान लूँ, यदि y बराबर आप 0 मान लोगे तो 3x+2 को 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ से 3x बराबर -2 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? -2/3। 2/3 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाना आपको आता है, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। x का मान इतना, 2 बिंदु मान निकालने, 2 बिंदु निकालोगे, ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, बना के देख लेना। और ये जो ग्राफ बनेगा वो x बराबर -2/3 से जाएगा। एक बिंदु तो मैंने यही आपके सामने निकाल दिया, एक बिंदु मैंने निकाल दिया कि x का मान -2/3 और y का मान 0 होगा। ठीक है, तो मुझे पता लग गया ये वाला बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु का नाम P बोल देता हूँ, ये P है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या? -2/3, 0। तो यहाँ से होता हुआ तो जाएगा ही जाएगा। अगला बिंदु आप यहाँ मान लो, ये बिंदु गया ना आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब की बार क्या मान लेना कि x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर इतना। सो इस वक्र से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक बिंदु P निकाला, एक बिंदु Q मान लो। यदि x बराबर 0 मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0 मानने से, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 मानोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला है? x बराबर 1, -1, तो -1 अपना यहाँ आ जाएगा, x बराबर -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं x बराबर 1 यहाँ पर है, और x बराबर प्लस का 1 यहाँ पर है। x बराबर -1 है ये, x बराबर ये प्लस का 1 है। इससे घिरे क्षेत्र ये और ये इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है दोस्तों? क्षेत्रफल। ये क्षेत्र आपको निकालना है, और फिर ये क्षेत्र आपको निकालना है। ठीक है, नाम दे दो। इसको मैंने बिंदु P बोला है, इसको बिंदु मैं Q बोल देता हूँ, इसको R बोल देता हूँ, इस वाले बिंदु को S बोल देता हूँ, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। बिंदु का नाम तो कुछ भी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मुझे अगर ये वाला, और इस वक्र का नाम क्या है? इस वक्र का नाम है y बराबर 3x+2। तो मुझे क्या लेनी है? लिमिट। अच्छा, ये वाला बिंदु क्या है मेरा? -1, 0 है, और ये वाला बिंदु क्या है? 1, 0 है। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट -1 से -2/3 तक लेता हूँ, माइनस का जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, हम जानते हैं।
तो अगर -1 और -2/3 में कौन बड़ा है? -2/3 बड़ा है। माइनस वाला जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। तो अब प्रश्न में आ जाइए, यहाँ लिखोगे आप अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल पे आ जाओगे तो क्या लिखोगे? एरिया। एरिया ये PSR, एरिया अपने को निकालना है, PSR। फिर आ जाओगे एरिया PAB, एरिया PAB हो जाएगा। फिर देखिए, अब एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, तो मुझे क्या चाहिए? लिमिट चाहिए। तो लिमिट मेरी है, मैं लेता हूँ एक्स में -1 से -2/3 तक। एक्स में लिमिट लिया -1 से -2/3 तक। लिमिट एक्स पर लिया है तो सूत्र क्या लगेगा? y/dx। फिर देखो लिमिट में लेता हूँ, अब की बार लिमिट में यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है? -2/3 से 1 तक। अगर लिमिट मैंने एक्स में लिया है तो सूत्र मेरा क्या लगेगा? y/dx। ठीक है। सो देखिए, अब मैं मान रखता हूँ y का मान मेरे पास क्या है? y का मान मेरे पास है 3x + 2, वक्र का मान। ये वक्र कितना जगह घेरेगा यही तो बता रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे -2/3 से 1 तक, और वक्र y बराबर मान क्या है? 3x + 2 dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? यही तक सबसे मेन काम है। अब समाकलन करना तो आपको आता ही है, समाकलन एकदम इजी पार्ट है। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुझे अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सो देखिए, मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब थोड़ा समाकलन करना है ना, इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। अब देखिए हल करते हैं। यहाँ से क्या होगा? देखिए ये रैखिक समीकरण है, इसका हमें क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन करेंगे, रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है। दो तरीके हैं, सबका अलग अलग ले लो, या मेरी तरीके से लो। x की पावर यहाँ 1 है तो एक घात जुड़ेगी, वही घात नीचे आ जाएगी। x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। क्या है? 3 में बट्टे में आ गया। लिमिट मेरी पास क्या है? यहाँ लग जाएगी। लिमिट मेरी है यहाँ से -1 से -2/3। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। 3x + 2, 2 3 6 आ जाएगा। लिमिट का बदलाव है बस। लिमिट मेरी -2/3 से 1 तक है, ठीक है? बस को हल कर दें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/6 बाहर। x की जगह पे क्या लगेगा? x की जगह पे लगेगा -2/3 अपर लिमिट, ठीक है? स्क्वायर करने, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह पे रखेगा -1, ठीक है? स्क्वायर, ये पहले वाले पे हमने कर दिया। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह पे -2/3 रखा, फिर -1 रखा, ये हो गया। प्लस पे आ जाओ, 1/6 बाहर है, x की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है। 3 × 1 + 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे मुझे क्या रखना है? -2/3। सो आप देख पा रहे होंगे कि भैया ये तो 0 हो गया, 0 का वर्ग 0 होता है। यहाँ से -3 + 2, -1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर आप आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, ये क्षेत्रफल नेगेटिव में आ रहा है लेकिन हमें लेना है पॉजिटिव में ही, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। इस वाले पार्ट में आ जाओ। सो ये वाला 1/6 बाहर, तो यहाँ 3 × 1 = 3 और ये 2 5, आप बचे 25। 3 से 3 कटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। हालांकि ये नेगेटिव में आया, लिखना है अपने को पॉजिटिव में। 1/6, 25/6, दोनों के बट्टे में 6, 25 और 26 हो जाएगा। काटोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 13/3 वर्ग मात्रक। ये नेगेटिव में आया था लेकिन इसको हमने पॉजिटिव में लिया क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन वही है, x बराबर 0 से x बराबर 2 बाई, वक्र को चेंज कर दिया है, y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, देखना इस साल पक्का, कई बार पूछा भी गया है। सेम क्वेश्चन है, चित्र का डिफरेंस है, वक्र का डिफरेंस है। ठीक है, आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं, आपको पता है इधर अपना x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर अपना नेगेटिव में होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है। ये केंद्र है। तो y बराबर साइन x का जो ग्राफ बनता है वो यहाँ से केंद्र से स्टार्ट होता है, और इसका जो ये होता है बिल्कुल सेम होता है। ऊपर जितना उभार जा रहा है नीचे भी उतना ही उभार होता है। ठीक है, और ये जगह सेम टू सेम आती है। 0 से यहाँ पे पाई, ठीक है, और यहाँ पर अगर लोगे तो यहाँ पर आपका आता है π/2, यहाँ पे आपका आता है 3π/2, और यहाँ पे आपका आ जाता है 2π। बिंदुओं का नाम दे दीजिए। ओ, इस वाले बिंदु का नाम मैं देता हूँ A, इस वाले बिंदु का नाम मैंने दे दिया B, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने C, और इस बिंदु का नाम दे दिया D। ठीक है, क्षेत्रफल मुझे निकालना है ये। ठीक है, ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है। क्लियर, आसान है। और इस वक्र का नाम क्या है दोस्तों? y बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा देता हूँ, दिया है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है दोस्तों? x बराबर 0 से x बराबर 2π, और जो वक्र हमें दे रखा है y बराबर क्या दे रखा है? साइन एक्स। हमें क्या निकालना है? अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम क्या लिखेंगे? एरिया, क्षेत्रफल, क्या? OAB प्लस एरिया BCD। तो मैंने अभी आपको बोला जो क्षेत्रफल इसका है वही क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, क्षेत्रफल पॉजिटिव में ही होगा। तो अगर मैं OAB निकाल देता हूँ और उसका मैं दुगुना कर देता हूँ, दुगुना एरिया OAB, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? समाकलन। तो मेरी समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ पर अपना 0 से पाई तक लिमिट मेरी जाएगी 0 से पाई x में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y/dx। ठीक है, 0 से पाई, और y का मान मेरे पास क्या है? साइन x। ये पहले वाले से भी आसान क्वेश्चन है। साइन x का समाकलन क्या होता है? -k cos x। ठीक है, क्या होता है? -k cos x। 2 अपना बाहर है, लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से पाई हो जाएगी। -2 अपना बाहर है, x के जगह पर अपर लिमिट cos पाई, x के जगह पर लोअर लिमिट 0। ठीक है, -2 cos पाई का मान होता है -1, cos 0 का मान होता है 1। तो -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। हल करके पॉजिटिव ही आया है, और अगर नेगेटिव भी आता तो भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। क्षेत्रफल का मान कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक है, आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार पूछा गया। दिखाइए कि परवलय का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल 8/3 a² है। एनसीईआरटी में प्रश्न नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमको परवलय दे रखा है। परवलय के बारे में पढ़ा है कक्षा 11 में आपने, हमें दे रखा है परवलय y² बराबर 4ax अपने को दे रखा है। अच्छा, नाभिलंब जीवा, सबसे मेन पार्ट होता है आपका चित्र। क्या होता है दोस्तों? चित्र होता है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। परवलय y² बराबर 4x, इधर x होता है, x' इधर है, ये y है 0, ये y' है।
ठीक है, क्या चित्र है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में चित्र बनेगा केंद्र को संतुष्ट करते हुए। ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बनेगा। नाभि लंब जीवा, नाभि लंब कहाँ होता है, नाभि यहाँ पर है, ये अपनी नाभि 4a है तो नाभि अपना a होगा, और ये वाला पॉइंट होता है 0,a,0। ठीक है, a,0, इस बिंदु का नाम, नाभि को S से दिखा देते हैं, ये वाला पॉइंट S है। नाभि लंब, नाभि पे लंब डालो ये, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल अपने को निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ठीक है, तो आपको पता ही लग रहा होगा कि भैया इसका नाम दो SO, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q। जो क्षेत्रफल OSP का होगा वही क्षेत्रफल OSQ का होगा। अगर मैं OSP निकाल देता हूँ, उसका डबल कर देता हूँ, तो पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0,0 है। तो अगर मैं लिमिट x में ले लेता हूँ, और इस वक्र का नाम क्या है, तो यहाँ से y dx सही होगा ना। इस वक्र का नाम क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अपने को y निकालना है, 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल एक ही घात में 1/2, अंडरूट का मतलब 1/2 होता है, x का वर्गमूल 1/2। ठीक है, यहाँ से मैंने वर्गमूल करके y का मान निकाल लिया क्योंकि हमें चाहिए होगा। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न में, हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा, क्षेत्रफल एरिया POQ, एरिया PSQ, ठीक है, जो कि होगा दुगना दुगना एरिया OSP का। निकालो क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग, लिमिट हमने लिया है x में, फॉर्मूला लग जाएगा y dx का। आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, y का मान यहाँ पर रख देना है। तो हमारे पास है 2 बाहर, लिमिट है अपनी 0 से a, और y का मान होगा अपना 2 a की घात 1/2 x की घात 1/2 dx। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 a की घात, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से a, x की पावर 1/2 dx। x की पावर n वाला सूत्र यहाँ पर लगा देना है, तो ये हो जाएगा n+1, 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, वही घात नीचे आ जाती है, लिमिट 0 से a। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 a की घात 1/2, ये बट्टे का आ जाता है ऊपर गुणे में, और ये चीज़, और ये है x की घात 3/2, लिमिट 0 से a। आपको उत्तर आता हुआ दिख रहा होगा, 4 दूनी 8, 8/3 तो आ गया जो कि आपको चाहिए, और यहाँ है a की घात 1/2। x के जगह पे क्या रखना है, अपर लिमिट रखना है एक बार a, x के जगह पे रखना है लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से 8/3, a की घात 1/2, और बचेगा a की घात 3/2। ठीक है जी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आगे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8/3, a की घात 1/2 प्लस 3/2, तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा सिर्फ। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कह रहे हैं ये जो वक्र है, ठीक है, वक्र बराबर हमें दे रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है तो फटाफट कर कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। वाई स्क्वायर बराबर 4x, पॉजिटिव में x, तो x की तरफ बनेगा, ये अपना है वाई स्क्वायर बराबर 4x। y का मान अगर हम निकालें तो 2x की पावर 1/2 होगा। केंद्र से जा रहा है, केंद्र को संतुष्ट क्यों करेगा, क्योंकि अगर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखोगे, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है LHS RHS को। कह रहे हैं y बराबर 0 और y बराबर 0 और y बराबर 3, मान लेते हैं y बराबर 3 यहाँ आएगा,
इससे y बराबर 0 ये है, इससे घिरे क्षेत्र का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, लिमिट मेरी है 0 से 3, लिमिट में y में ले रहा हूँ तो सूत्र क्या लगेगा, x dy का। तो x का मान निकालना है यहाँ से, x का मान क्या हो जाएगा, y²/4 हो जाएगा। ठीक है, तो y²/4 रख देंगे dy, 1/4 पहले से बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे y² का तो ये हो जाएगा y3/3, लिमिट 0 से 3, 4 3 12 बाहर, अपर लिमिट y की जगह 3, y की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 9 3 27, 27/12 काटो, 3 9 27, 3 चौको 12, आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जानबूझ के स्किप किया है और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में। चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा, वीडियो में जाके देख लेना। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।